अभी सोच रहा था कि हिंदुस्तान की जीत के पीछे वजह क्या है और हिंदुस्तान जीता क्यों है। काफी सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता है। उस मैच में ऋतुराज ने 50 किया था, मगर पता चल गया था कि कुछ खास बात है इस लड़के में और सीवी इनका डेवलप हो रहा है, मगर वो जो जरासीम है ना ग्रेटनेस के, वो इनमें भरे हुए हैं। आज भी लाजवाब इनिंग्स खेले ये। फिर आके जो खूबसूरत शॉट्स जो दिखे हैं वो गैकवार्ड के बल्ले से दिखे हैं। कितने शानदार क्लासिक किस्म के शॉट्स उसने। रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट, रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट जब गैकवार्ड बैटिंग करता है। ही वाज लुकिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। और वो जितनी भी देर क्रीज पे खड़ा होता है बहुत शानदार किस्म के शॉट्स खेलता है। सबसे बड़ी चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देख के हैरान हूं। शमीर साहब, ये बंदा ओपनिंग करता है, सेंचुरी मारता है। ये बंदा पिछले मैचेस में वन डाउन आ रहा था तो 50 करके जा रहा था। ये बंदे की पोजीशन उन्होंने नंबर 4 पे कर दी। वो लड़का हर पोजीशन पे रन करके देख रहा है। मैंने उसको एज अ ओपनर देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैंने उसको वन डाउन पे खेलते देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैं उसको फर्स्ट टाइम के ऊपर नंबर 4 के ऊपर देख रहा ऋतुराज को। उसके अलावा संजू सैमसन का भी अच्छा इंटेंट था। देखो यार, बात है टीम इंडिया ने स्कोर तो अच्छा कर दिया। ये कोई सीरीज इंडिया ने ही जीतनी थी, इसमें तो नहीं था जिम्बाब्वे ने जीतनी थी। वो पहला थोड़ा सा ये हल्का ले गए, इंडिया ने अच्छे स्कोर सेटल कर दिए। शुभमन गिल जिसका आगाज 160-170 के स्ट्राइक रेट से हुआ था, इवेंचुअली वो 120 के स्ट्राइक रेट पे चला गया और इवेंचुअल स्ट्राइक रेट 49 बॉलों में 66 रन, 3 छक्के, 7 चौके, 134 का स्ट्राइक रेट, 134.69 टू बी वेरी प्रिसाइज। वो बहुत ही सेफ क्रिकेट आज शुभमन गिल खेल रहा था। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई, और ये इन्वेस्टमेंट ही थी जो किया उन्होंने। फिर आके जो खूबसूरत शॉट्स जो दिखे हैं वो गैकवार्ड के बल्ले से दिखे हैं। कितने शानदार क्लासिक किस्म के शॉट्स उसने। रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट, रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट जब गैकवार्ड बैटिंग करता है। ही वाज लुकिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। और वो जितनी भी देर क्रीज पे खड़ा होता है बहुत शानदार किस्म के शॉट्स खेलता है। एक शॉट जो उसने, कीपर जरा पीछे था, वो मीडियम फास्ट सा बॉलर लगा हुआ था, क्रीज से निकल के उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो शॉट मारा है खूबसूरत, और उसका बैक फुट वो जिस तरह बेंड करके और पूरा वजन फ्रंट फुट पे डाल के निकल के, इतना खूबसूरत शॉट था वो। बाकी भी उसने लाजवाब किस्म के शॉट्स खेले। 150-55 के आसपास का टोटल भी अच्छा डिसेंट होता, लेकिन ये जिम्बाब्वे की रीच से तो बाहर हो चुका है। चलो गेंदें अगर थोड़ी कम थी तो जहां पे जिस स्टेज पे संजू सैमसन को भेजने हैं उस स्टेज पे रिंकू को भेजें। यार रिंकू से अच्छा हिटर अब नहीं है। उसका स्ट्राइक रेट है ना 170-80 का। वो मतलब एंड की बॉल्स पे चौके छक्के मारता है सबसे ज्यादा। रिंकू को भी मतलब पिछले मैच में आपने देखे, आपने उसको थपकी दी, जाओ बेटा स्टेज इज सेट फॉर यू, एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। लेकिन आज आपने उसको एक दो गेंदों में क्या मतलब करेगा कोई, और क्या उसमें से निकलेगा। गैकवार्ड 175 के स्ट्राइक रेट से एक रन से 50 रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, 50 और 100 आते जाते रहते हैं। आपने ब्रॉडर पिक्चर देखनी होती है। वो उसने 28 गेंदों पे 49 किया, 3 छक्के 4 चौके, 175 का स्ट्राइक रेट, और बिल्कुल भी स्लॉगिंग नजर नहीं आती। ये एक खूबसूरती है गैकवार्ड की बैटिंग में कि आप एट टाइम्स शायद आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो खेल रहा है एट टाइम्स, लेकिन वो गेम की सिचुएशन के मुताबिक खेलता है। पिछले मैच में भी 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया था और आज भी 175 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन इंटेंशन चेक करें, पिछले मैच में बारिश जल्दी आ गई थी जो प्रीवियस मैच था, तो उसमें ही टुक हिज टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके भी आगे इनिंग को लेके गया। लेकिन आज जिस पोजीशन पे आया तो वहां से आते ही इसने एक्सीलरेशन जो है वो शो की है। सबसे बड़ी चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देख के हैरान हूं। शमीर साहब, ये बंदा ओपनिंग करता है, सेंचुरी मारता है। ये बंदा पिछले मैचेस में वन डाउन आ रहा था तो 50 करके जा रहा था। ये बंदे की पोजीशन उन्होंने नंबर 4 पे कर दी। वो लड़का हर पोजीशन पे रन करके देख रहा है। मैंने उसको एज अ ओपनर देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैंने उसको वन डाउन पे खेलते देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैं उसको फर्स्ट टाइम के ऊपर नंबर 4 के ऊपर देख रहा हूं ऋतुराज को, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि नंबर 4 पे चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उसने आके परफॉर्म किया, शुभमन गिल स्लो खेल रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ तेज खेल रहा था। शानदार किस्म की, जिसको कहते हैं ना, ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग्स खेली है। मेरी नजर में शुभमन गिल की इनिंग्स कुछ नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ ने असल इनिंग्स खेली है, मजेदार इनिंग्स खेली है, मजा आया देखने का। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो गिल को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी। यही अगर अभिषेक शर्मा ओपनर होता तो आज दोबारा से आपको 220-230 देखने को मिलते, क्योंकि एक बंदे ने एज अ ओपनर सेंचुरी मारी, उसको आपने ओपनिंग से हटा के वन डाउन के ऊपर ले गए। जो लड़का पावर प्ले में खेलना पसंद करता है। फिर अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो शुभमन गिल का वो
स्टार्ट उनको मिला, छक्का चौका चौका उसने मारा स्टार्टिंग के अंदर आके, लेकिन उसके बाद वो रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने आके कवर किया, मैं जिसको कहता हूँ ऋतुराज का फैन हो गया, पर्सनली तौर पे मैं शॉक हो गया रह गया ऋतुराज की परफॉर्मेंस देख के। मानना पड़ेगा आपको, एक चीज को मानना पड़ेगा कि ऋतुराज जो है ना वो प्रॉपर टैलेंट है, ये लड़का जेन्युइन प्लेयर है, क्योंकि इसके पास हर किस्म की शॉट है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सिर्फ 10 ओवर रह गए वैसे जब ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आया था, और उन 10 ओवर को उसने जिस तरीके से यूटिलाइज किया है, 49 उसने स्कोर भी किया है, और साथ जिसको कहते हैं ना स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा रहा है। तो ये बड़ी चीज मैटर करती होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वहां पे रिंकू सिंह भी आ सकता था, दुबे भी आ सकता था, दुबे भी खेल रहा था, लेकिन ऋतुराज को भेजा गया और ऋतुराज ने परफॉर्म करके दिखाया। आज यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, यशस्वी जायसवाल ने आते साथ पहले ओवर में छक्का भी मारा। आप ये देखिए, जो हम ख्वाहिश कर रहे थे कि जायसवाल और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपनिंग करते नजर आए, आज वो हो सकता था मुमकिन, लेकिन गिल जो है ना वो फिर काम कर रहा है बाबर आजम वाले। शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना ओपनर आगे, जो एक लड़के ने सेंचुरी मारी थी उसके साथ ज्यादती की है। जो बारी ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली है, हालांकि आई एम डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्या हो गया, मतलब कि ऋतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पे अब आएगा, वो बंदा जो अपनी क्रिकेट ओपन पे खेली है वो अब चौथे नंबर पे आएगा। चौथा नंबर इज लाइक अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर। तो भाई आपने मतलब हालत कर दिया, बट ऋतुराज गायकवाड़ ने प्रूव करके बताया, 28 बॉल 49 रन की जिस तरह से फायरिंग खेली उसने नहीं, तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया उसने। हालांकि चौथे नंबर पे आके मुझे लगता है ये रेयान पराग की खा गया जगह। वो रेयान पराग जो बड़ा एटीट्यूड दिखाता होता था कि भाई मैं वर्ल्ड कप का मैचेस नहीं देखता क्योंकि मैं स्क्वाड में नहीं था, बेटा जायसवाल खा गया ऋतुराज गायकवाड़ तेरी जगह परफॉर्म। उसके अलावा संजू सैमसन का भी अच्छा इंटेंट था। देखो यार बात है, टीम इंडिया ने स्कोर तो अच्छा कर दिया, ये कोई सीरीज इंडिया नहीं जीतनी थी, इसमें तो नहीं था जिम्बाब्वे नहीं जीतनी थी। वो पहला थोड़ा सा ये हल्का ले गए, इंडिया ने अच्छे स्कोर सेटल कर दिए, 70% इंडिया ये जीता हुआ है। बट ये सीरीज है यंगस्टर्स का टेस्ट। यंगस्टर्स के टेस्ट में आपने देख लिया गिल ने क्या किया, जायसवाल ने क्या किया, संजू सैमसन को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसने क्या किया, और उसके अलावा रेयान पराग ने क्या किया पिछले मैच में, इससे पिछले मैच में, और उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या किया। तो भाई ये T20 सीरीज इस बारे में है कि भाई आगे अब जो बैकअप्स होना है सूर्य कुमार यादव का, ऋषभ पंत का, तो इनका बैकअप के तौर पे हमने किस प्लेयर को ट्राई करना है। तो ये सारी सीरीज उसके तौर पे टीम इंडिया इस तरह से देख रही है। बिश्नोई उड़ा के रख देगा, सुंदर उड़ा के रख देगा, और इंडिया 1 बॉलर शॉट भी है। आप इस बात को भी देखो, 4 ओवर जो है अभिषेक शर्मा और शुभम दुबे करे। बट आईपीएल क्रिकेट खेल खेल के इंडिया के क्रिकेटर्स का इतना एक्सपीरियंस है ना, तो वो उनको हर एक सिचुएशन का आइडिया होता है। भाई आप रन्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप कप्तान हो, कॉम्बिनेशन आपकी वजह से ट्विस्ट कर दिया गया, एक नेचुरल एंड एग्रेसिव ओपनर अभिषेक शर्मा को तीसरे पे भेजा गया, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि नेचुरली टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है उसको मिडिल ऑर्डर से संभालने की जिम्मेदारी एकदम से दे दी गई। फिर रेयान पराग भी आज के गेम में ड्रॉप हो गया। चलो सब कुछ सही है, सबको समझ आ गया कि ठीक है जिम्बाब्वे ने बड़ी कमाल बॉलिंग कर दी, ये कर दी। जब अपना तीसरा विकेट गिरता है तो उसके बाद भी आप वहां रिंकू सिंह को ऊपर नहीं भेजते, मतलब उसकी मुझे थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया कि रिंकू सिंह जो कि डेजिग्नेटेड आपके लिए फिनिशर है, आप वहां संजू सैमसन को एक नए रोल के अंदर आजमा रहे हैं जहां संजू सैमसन 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल को ऊपर एडजस्ट हो। शुभमन गिल जिसका आगाज 160-170 के स्ट्राइक रेट से हुआ था, इवेंचुअली वो 120 के स्ट्राइक रेट पे चला गया, और इवेंचुअल स्ट्राइक रेट 49 बॉलों में 66 रन, 3 छक्के, 7 चौके, 134 का स्ट्राइक रेट, 134.69 टू बी वेरी प्रिसाइज। वो बहुत ही सेफ क्रिकेट आज शुभमन गिल खेल रहा था। शुभमन गिल इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ प्रॉपर स्ट्रोक प्लेयर, वो तीसरे नंबर पे आ गया, आराम से एडजस्ट हो सकता था और उसको। लेकिन यहाँ चलो शुभमन गिल भी स्टैंडिंग कप्तान है, कप्तान की यहाँ सोच से ज्यादा यहाँ मैनेजमेंट की सोच, बैकरूम स्टाफ की सोच के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन। तो दूसरे एंगल के ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ है, जिनको आते ही इंस्टेंट शुरू की 3-4-5 बॉलों की एक टाइम लिया, उसने कंज्यूम किया, कंडीशन को असेस किया, सिचुएशन को रीड किया, इवेंचुअल 28 बॉलों में 49 रन, 3 छक्के, 4 चौके, 175 का स्ट्राइक रेट। बैटिंग टेम्पलेट ऑफ संजू सैमसन 7 बॉलों में 12 रन, 171